आपका हमारे अपने YouTube चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हमारा नया विषय होगा जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश के सारे ज़िले और उनके संभाग के बारे में जानकारी देंगे। मतलब कि ये पूरे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कुछ नए ज़िले भी विकसित हुए हैं, तहसीलों से ज़िलों में बदले गए हैं, और कुछ संभाग जो हैं मध्य प्रदेश में हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला जो आपका वीडियोस होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जिस व्यक्ति को इस नॉलेज की या जिस क्षेत्र में वो तैयारी कर रहा है तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जानकारी को बढ़ा सकता है। ध्यान देंगे। अब अपन आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संभाग एवं मध्य प्रदेश के जिले। मतलब ये कि टोटल मध्य प्रदेश में जिसका क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, उसके अंदर टोटल कितने संभाग आते हैं, कितने डिवीज़न आते हैं, और उन संभागों के अंदर कितने कितने जिले हैं। संभाग और जिले के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट किस संभाग के अंदर आता है, मतलब कि जो जिले होते हैं उनका एक इस तरीके से बोलते हैं ना, जिलों की जो राजधानी है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई, इसी तरीके से कुछ जिलों को मिलाकर एक उनका मुखिया बना दिया जाता है। जैसे चंबल क्षेत्र मान अपन लेके चलते हैं। चंबल क्षेत्र आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश बॉर्डर और मुरैना जहाँ टच होता है, धौलपुर जहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ अपना जो है मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। तो चंबल क्षेत्र को लेकर चलें तो मतलब चंबल एक संभाग है जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, एक भिंड आता है, एक श्योपुर आता है और एक मुरैना आता है। इसी तरीके से मतलब इन 3 जिलों का जो मुखिया है वो अपना कौन सा है, चंबल संभाग, चंबल डिवीज़न, उसके अंदर में 3 जिले आते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो किसी न किसी डिवीज़न के अंदर में आते हैं, मतलब वो किसी न किसी संभाग के अंदर में आते हैं। तो देखेंगे अपन कौन सा जिला किस संभाग के अंदर में आता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे, मध्य प्रदेश में टोटल जो संभाग हैं वो अपने कितने हैं, 10, और मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो 18 मार्च 2020 से पहले 52 जिले थे, लेकिन आज जो है पूरे 55 जिले हो चुके हैं। देखिए ये दिया है 52 + 3 = अपने आते हैं 55 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी डिवीज़न के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे बड़ा डिवीज़न और सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का जो जबलपुर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जबलपुर में जो है 8 जो है जिले आते हैं। जबलपुर एक संभाग है जिसके अंडर में 8 जिले आते हैं, मतलब जबलपुर जो संभाग है उसके अंदर 8 जिले अपने कारोबार में हैं। तो देखिए सबसे पहला जो जिला है वो आता है उसके अंदर जबलपुर, मतलब जो संभाग है वो तो एक जिला है ही, कंपलसरी है। तो देखिए जो है जबलपुर डिवीज़न के अंदर में कौन सा जिला आता है, सबसे पहले जबलपुर, उसके बाद उसका नज़दीकी कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ये 8 जिले जो हैं किसके अंदर आते हैं, जबलपुर संभाग के अंदर। ये सिर्फ मैं आपको संभाग के जो जिले हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की संपूर्ण जानकारी जो होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। इसीलिए आपसे कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि आपको जो वीडियो होगा वो सबसे पहले मिलने वाला है। उसके बाद देखेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज्योग्राफिकल और हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल, ये सारी जानकारी आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मतलब 55 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। 55 लेक्चर बोले कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, वो भी एक लेक्चर, एक वीडियो, एक डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की जबलपुर डिवीज़न की, जिसके अंदर में कितने जिले आते हैं, 8। नंबर 1 अपना बता दिया था मैंने, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अपन जो डिटेल्स पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1, जैसे पहले अपन पढ़ेंगे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन कटनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कटनी में कौन सी चीज़ फेमस है, कटनी किस क्षेत्र में ज़्यादा फेमस माना जाता है, कटनी कब बना, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, ये सब इसके बारे में अपन जानकारी अरेंज करेंगे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये सारी जानकारी अपन जबलपुर डिवीज़न के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लेक्चर वाइज 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड डिवीज़न है अपना इंदौर। इंदौर डिवीज़न के अंदर भी कितने जिले आते हैं, 8। तो देखिए सबसे पहला जो जिला आता है वो आता है इंदौर। ये इंदौर अपनी राजधानी रही है। कौन सी राजधानी रही है बताइए आप, बताइए कौन सी राजधानी रही है, ये आप खुद ही बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उसके बाद देखेंगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट किस डिवीज़न के अंदर में आते हैं, इंदौर, मतलब इंदौर संभाग के अंदर में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला आता है भोपाल, सीहोर, रायसेन,
राजगढ़, विदिशा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ एक संभाग भी है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। ये पांचों जिले आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन पांचों जिलों के बारे में बिल्कुल बारीकी से जो है अध्ययन कराया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे रीवा संभाग की, ठीक है। अपना कौन सा संभाग है ये? रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंदर में टोटल कितने जिले आते हैं भाई? 4। टोटल कितने जिले आते हैं? 4, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। टोटल कितने जिले हो गए? ये 4। लेकिन 18 मार्च 2020 के बाद एक जिला बढ़ा। आपको पता होगा सतना से एक जो तहसील थी उसको बढ़ा के उसे क्या कर दिया? मेहर, उसे जिला बना दिया गया। तो अब जो है रीवा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? टोटल 5, ठीक है। उसके बाद ये जो नया जिला बना है जो अभी लेटेस्ट है मार्च 2020 में, जहां अपना लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा कोरोना वायरस के चलते मार्च में लॉकडाउन लगा दिया गया था संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तभी ऐसे में जो है एक 18 मार्च 2020 के बाद एक नया डिस्ट्रिक्ट हो गया जिसे सतना से निकालकर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जो है अपने रीवा संभाग का। 4 जो जिले आते थे वो बढ़कर अब कितने हो गए हैं? 5। उसके बाद अपन बात करेंगे उज्जैन संभाग की, ठीक है। तो उज्जैन संभाग के अंदर में भी 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये अपन देखेंगे। सबसे पहला तो उज्जैन संभाग है, मतलब एक उज्जैन जिला हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे देवास, शाजापुर, आगर मालवा, ये देखिए। उसके बाद रतलाम, मंदसौर और नीमच। मंदसौर के बारे में पुराना इतिहास भी है, तो इसके बारे में अपन जब इस मंदसौर को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक पर्सनल लेक्चर एक पर्सनल डिस्ट्रिक्ट पर बनेगा, तो उसमें आपको जो भौगोलिक है, वो इतिहास में क्या इसका नाम रहा, इतिहास में कौन सी चीज़ें इससे संबंधित रही। मध्य प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लगभग इतिहास में रहे हैं, और इसके बारे में अपन जब जिले को पढ़ेंगे, जैसे आपके जो संभाग है 10 हैं, वो 10 संभाग के जो है 55 जिले हैं। उन 55 जिलों के बारे में आपको 55 लेक्चर मिलने वाले हैं। मतलब एक लेक्चर में एक डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, उस डिस्ट्रिक्ट से आपको प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट भी बहुत जल्द लेक्चर में आपके पास पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उज्जैन। तो उज्जैन के जो जिले हैं वो कितने हैं? 7। लेकिन एक जिला, अभी मैंने बताया था ना 3 जिले बढ़े थे 18 मार्च 2020 के बाद, तो एक जिला यहाँ भी बढ़ा था। वो अपना कौन सा था? नागदा, जिसे किससे अलग कर दिया गया था? संभाग से, मतलब उज्जैन से। उज्जैन से अलग करके इसे नागदा जिला बना दिया गया। तो जो है अपने ये 7 के पीछे आप कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पे? 8। उसके बाद अपन बात करेंगे सागर संभाग की। ये भी एक डिवीजन है जिसके अंदर, ये छोटा डिवीजन नहीं है, इसके अंदर, ठीक है। सागर संभाग के बारे में बात हो रही थी। सागर संभाग में अपने में टोटल 6 जिले आते हैं, राइट। ये पहला आता है अपना सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये टोटल जो 6 जिले हैं वो किस संभाग के अंदर में आते हैं? सागर संभाग के अंदर में, ठीक है। उसके बाद इनकी जो फुल डिटेल्स है वो अपन लेक्चर में देखेंगे। आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले मिलेंगे, लेकिन तब जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा और उससे पहले बेल आइकन दबा हुआ होगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे चंबल संभाग, जो बेहड़ों के क्षेत्र में, डाकुओं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो चंबल संभाग है। उसके बारे में अपन फुल डिटेल पढ़ेंगे। आपने मध्य प्रदेश में एक जिला आता है मुरैना है, उसके बाद एक जिला और आता है आगे भिंड है। ये काफ़ी फेमस हैं गुंडई के मामले में, मतलब डाकुओं के मामले में। बेहड़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं उसे अपन बात करेंगे चंबल संभाग, राइट। घड़ियाल केंद्रों के और इसके बारे में भी ये काफ़ी फेमस है। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपन बात करेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश में जो चंबल संभाग है उसके अंदर टोटल 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। उसके बाद अपन बात करेंगे नर्मदापुरम, इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ये 3 जिले जो है नर्मदापुरम जो संभाग है उसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो संभाग है, नेक्स्ट जो डिवीजन है वो अपना कौन सा है? शहडोल। शहडोल के अंदर में भी कितने जिले आते हैं? 3। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ये 3 जो जिले हैं वो भी शहडोल संभाग के अंदर में आते हैं। अब अपना बचता है एक लास्ट संभाग, जो लास्ट डिवीजन है वो कौन सा है? अपना ग्वालियर। तो ग्वालियर डिवीजन के बारे में ही पढ़ेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश में आपने ग्वालियर के बारे में तो काफ़ी सुना ही होगा। ग्वालियर का किला काफ़ी फेमस रहा है, और ग्वालियर में भी ऐसी कई अन्य चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी तरह फेमस हैं। और इतिहास में भी जो क्रांतियाँ हुई थी, जिस तरीके से संग्राम हुए थे, आंदोलन हुए थे, उनमें भी ग्वालियर का नाम काफ़ी इतिहास में अच्छे तरीके से और लिया जाता है। इसके बारे में जो पूरी संपूर्ण जानकारी होगी वो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे आपके पास, तो उनमें पर्सनली एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जो वीडियो बनाया जाएगा, उसमें जो लेक्चर होगा उसमें आपको ग्वालियर की पूरी डिटेल्स दी जाएगी। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर संभाग के बारे में। तो इसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये अपन देखेंगे कि जो है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना,
अशोकनगर और दतिया, ये अपने टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं इसके अंदर? 5। लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 18 मार्च 2020 के बाद 3 नए जिले बने थे। सबसे पहला जो जिला बना था वो बना था देखिए मेहर, जिसे सतना से अलग किया गया था। उसके बाद एक बना था उज्जैन से अलग करके, जिसे नागदा बनाया गया था। तीसरा अपन बात करेंगे चाचौड़ा, जिसे अपना गुना से अलग करके बनाया गया था। तो ये 3 नए जिलों का जो आरंभ है, या 3 जो नए जिले की जो शुरुआत है वो अपनी मार्च 2020 के बाद हुई है। मार्च 2020 के बाद अपने 3 जिले मध्य प्रदेश में और बढ़ गए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इन संभागों को याद किस तरीके से किया जाए। मैं संभाग के जो जिले हैं उनको याद करने की ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये ट्रिक स्टूडेंट्स अपनी तरीके से खुद बनाता है, उसे किस तरीके से सूटेबल है और वो किस तरीके से उन्हें याद कर सकता है, उसके तरीके से वो अपनी तरीके से बनाएगा और उन्हें याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन हम आपको सिर्फ इतनी सी ट्रिक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं 10, उन्हें आप किस तरीके से याद कर सकते हो। मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं, उन्हें आप किस तरीके से याद कर सकते हो, ये अपन देखेंगे। मध्य प्रदेश के संभाग की याद करने की जो ट्रिक है वो ये रहेगी। देखिए यहाँ पहले तो मैं इसे पढ़ूंगा, उसके बारे में आपको डिटेल्स भी दे दूंगा। इंदौर के शहरी ग्वाले, ठीक है, मतलब आप सबसे पहले एक जो लाइन है इसे याद करेंगे। क्या? इंदौर के शहरी ग्वाले। ग्वाले का अर्थ आप जानते होंगे, गांव में जो भैंस और गायों को जो चराने के लिए ले जाते हैं वो ग्वाले होते हैं, जिनके सिर पे एक डंडा लगा रहता है यहाँ। और गांव में आपने देखा होगा बड़ी स्टाइल में घूमते मिलेंगे, आपको कई क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये देखेंगे, तो ये पहली लाइन याद करनी है, इंदौर के शहरी ग्वाले। गांव के होते हैं ग्वाले, लेकिन यहाँ देखो उल्टा हो गया, शहर के ग्वाले पहुंच गए। अब ये लाइन याद हो गई, तो नंबर 1 अपन ने ये लाइन याद करी। क्या? इंदौर के शहरी ग्वाले। जब इंदौर के शहरी ग्वालों ने, जब वो पहुंचे चंबल के नर्मदापुरम में, चंबल के नर्मदापुरम में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने भोज को उजाड़ दिया। भोज बोले तो वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने भोज को उजाड़ दिया। तो ये 3 ट्रिक मैंने अभी आपको बता दी। अब इसको पूरा सेंटेंस पढ़ के देखेंगे, और जिस सेंटेंस जैसे ही आप पढ़ोगे सारे संभाग आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। कैसे होंगे देखेंगे, इनको मिला के पढ़ते हैं। इंदौर के शहरी ग्वाले ने, इंदौर के शहरी ग्वाले ने मतलब इंदौर का शहरी ग्वाला पहुंच गया, उसने क्या किया? इंदौर के शहरी ग्वाले ने जब चंबल के नर्मदापुरम का, चंबल के नर्मदापुरम एक गांव मान लो, या नर्मदापुरम में कोई क्षेत्र है चंबल का, वहां पहुंच के सारा मतलब पूरा बोलते हैं जिसे अपन, कंप्लीट, संपूर्ण। तो सारा भोजन मतलब भोजन, जो खाने के जो भोजन रहते हैं, वहाँ भोजन चल रहा था, उसने वहाँ जाके सारा भोजन उजाड़ के रख दिया। ठीक है, अब उसे नहीं पता था ना कि गांव के ग्वाले तो जानते थे ये भोजन हो रहा है इस तरीके से, तो क्या है, लेकिन शहरी ग्वाला था, उसने जाके सारा का सारा भोजन जो है उजाड़ दिया। तो ये आप लाइन याद रखें, जिससे आपको सारे जो संभाग हैं वो कंप्लीट याद हो जाएंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए। इंदौर के शहरी ग्वाले ने जब चंबल के नर्मदापुरम का सारा भोज उजाड़ा। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से पहले इसे याद करें। अगर ये लाइन याद हो जाती है आपको, मान के चलिए आप 10 संभाग आपने रट लिए, कंप्लीट हो गए। आप जब सो रहे होंगे नींद में भी संभाग कोई पूछेगा, आप ये लाइन बोल देना, संभाग सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले संभाग के बारे में। पहला संभाग अपना कौन सा है? ये अपना पहला संभाग हो गया इंदौर। कौन सा संभाग हो गया? इंदौर। उसके बाद देखिए सह, मतलब ये सह से क्या हो गया अपना, ये देखिए ये दूसरा संभाग आ गया अपना, ये कौन सा हो गया? शहडोल। उसके बाद देखिए सहरी, री मतलब रीवा संभाग। ठीक है, ग्वाले, ग्वाले मतलब ग्वालियर संभाग। ठीक है, उसके बाद जब मतलब जबलपुर संभाग। ठीक है, चंबल, अब चंबल तो चंबल के ही नाम से है, तो चंबल संभाग हो गया, एक अलग ही अपना चंबल संभाग हो गया। राइट, नर्मदापुरम भी अपने नर्मदापुरम के नाम से आ गया, तो ये नर्मदापुरम से संभाग हो गया। सारे में देखिए, सारे का मतलब तो सागर, तो ये सागर हो गया अपना। भोज बोले तो भोपाल, और उजाड़ा मतलब उज्जैन। तो ये सारे संभाग आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप याद कर लें, मतलब अगर आपकी ये ट्रिक कंप्लीट है, मतलब आपका जो संभाग याद करने का जो फंडा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, इसे हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश से पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं, पूछे जाने वाले जो लेक्चर हैं, वो आप तक अगर सबसे पहले आप प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। और हाँ, विशेषकर अपने फ्रेंड्स या अपने टच में जो भी विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि
क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है उसकी स्टडी में काफ़ी मदद करें, राइट। और अगर वीडियो पसंद आता है या वीडियो आपके लिए काम का साबित होता है या वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है तो आप एक लाइक छोटा सा जरूर करें, जिससे हमें ये मतलब नज़र आने लगता है कि हाँ विद्यार्थी को हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो मटेरियल्स है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ होगी, मतलब कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को आप डिटेल्स में पढ़ोगे। जैसे कि अगर मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसे कि आप जबलपुर को ले लीजिए, तो जबलपुर के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होगी, मतलब छोटी से बड़ी तक, वो संपूर्ण जानकारी आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लेक्चर बनेगा उस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के लेक्चर में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एक टॉपिक भी कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब हमारा लेक्चर आएगा तो उसके अलावा आपको किसी ना तो दूसरे लेक्चर की आवश्यकता है ना किसी नोट्स की। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपना क्लियर करें और इसमें जो भी कंफ्यूजन है कमेंट जरूर करें। आप बिल्कुल भी बेझिझक होकर जो भी आपका क्रॉस क्वेश्चन है या किसी भी प्रकार की जो कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट करने में असमर्थ हैं या कोई लंबा टॉपिक आप पूछना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाकर आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुलाकात अपनी आने वाली कई वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।